हेलो दोस्तों, डिविडेंड तो क्रेडिट होते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मनी जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ये पहला रीट डिविडेंड या रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकाउंट में आया है, और ये क्या फ्यूचर में कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड इनकम का काम कर सकता है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। इस रीट इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं ब्रुकफील्ड REIT के बारे में, और इसके 27 यूनिट्स मेरे पास थे। रिकॉर्ड डेट इसकी 17 नवंबर को थी, और कुछ इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आया है। हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर यूनिट जो इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन है वो 3.88 है, तो उसको 27 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 104.76 आएगा। डिविडेंड 0.09 है तो 2.43 आएगा। इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। शेयर होल्डर्स का जो रीपेमेंट जो है पैसा लोन का, वो 2 रुपए का था, तो टोटल 54 रुपीज आए। 2 इंटू 27 मतलब मेरे पास 27 यूनिट थी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स जो थी 3 पैसे की थी, तो 81 पैसा। तो टोटल 6 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट था अगर आप यहां पर बात करें, और 162 मुझे मिलना था। अब यहां पर TDS भी कटा है। आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन जो शेयर होल्डर लोन है, यहां पर 10% के हिसाब से यहां पर TDS भी कटा है, तो 11 रुपए कटे। तो टोटल जो पैसा जो क्रेडिट हुआ 151 रुपीज में। दोस्तों, ये मैं लर्निंग के लिए ही पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूं, यहां कोई रिकमेंडेशन रीट के लिए नहीं दे रहा हूं। ये मेरे पास मेल आया था, और यही मेल का जो स्क्रीनशॉट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जो रीट इन्वेस्टमेंट है थोड़ा यूनिक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। या डिविडेंड और शेयर होल्डर लोन ये सब टर्म है, और इन सब टर्म को मुझे और ज्यादा समझना था, इसीलिए मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहां पर इन्वेस्ट किया था, और ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा था। 10,000 से कम का ही ये इन्वेस्टमेंट किया था, कि एक बार आदमी का एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो फिर आदमी फिर फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करे। तो ये ज्यादा जरूरी था, और मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं रीट के बारे में। देखिए, अगर आपको कोई एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो करोड़ों की होती है। हमारे आपके पास शायद उतना पैसा नहीं हो कि हम करोड़ों रुपए लगा दें और यहां पर हम इन्वेस्ट करें। लेकिन रीट में क्या होता है, पैसा पूल होता है, ठीक है, पैसा पूल होता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए वो पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और पैसा जो है रेंटल इनकम के द्वारा REIT को मिलता है। आपके समझ लीजिए बड़े शहर में है, वहां पर बिजनेस पार्क्स होते होंगे, IT कंपनियां होती होंगी, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां होती है, तो उन लोग के ऑफिसर्स होते हैं, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस होते हैं, तो वहां से रेंटल इनकम वहां पर मिलेगी। तो ये जो रीट है उनको रेंटल इनकम मिलती है, और वहां से वो डिविडेंड पे करते हैं, और लोन का भी जो इंटरेस्ट है वो भी पे करते रहते हैं। तो वही चीज जो था यहां पर हमको देखने को मिला, कि इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन भी हमको देखने को मिला, क्योंकि रीट जो है सामने पैसा दिया होता है लोन के तौर पे, तो सामने जो इनकम मिली होती है वो एज ए लोन का जो पैसा है वो उस हिसाब से मिला रहता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि रीट जो भी पैसा कमाए, मतलब कैश फ्लो जो भी उनकी होती है, उसको 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जनरली कंपनी का जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड पॉलिसी कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। कोई कंपनी कह सकती है हम डिविडेंड नहीं देंगे, कोई कंपनी कहती है हम 20 रुपए नहीं 10 रुपए डिविडेंड देंगे, तो अलग अलग कंपनी की पॉलिसी। लेकिन रीट्स में यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको जितना भी आपने कमाया, कैश जितना भी जनरेट किया, 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म डिविडेंड के लिए एक तरीके से आप थोड़ा सा निश्चिंत जैसा हो सकते हैं। अब ये ब्रुकफील्ड रीट के बारे में हम बात करते हैं, और यहां पर कुछ टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, 4 शहरों में है, नाम मैं बताऊंगा, ठीक है। आप टोटल अगर वैल्यू देखेंगे तो 1,16,000 मिलियन की वैल्यू है। इनके पास 64.7 पर स्क्वायर फीट का इनका रेंट पर मंथ इनके आते हैं। WALE जो है, वेटेड एवरेज लीज जो है, सबके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। 6.6 ईयर्स है। LTV 18.7 है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है,
कभी भी रीट में इन्वेस्ट करें तो WALE जो था, वेल WALE, वो जरूर देखिए। इसका मतलब है कि कितने सालों में प्रॉपर्टी वेकेंट होने जा रही है। अब यहां पर जैसे WALE कितना है, 6.6 ईयर्स, मतलब कम से कम 6.5 साल के लिए तो जो भी किराएदार है वो तो है ही। तो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैश फ्लो के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो। अगर ये 2 साल हो तो थोड़ा चिंता हो सकता है, 10 साल हो तो और अच्छा है। सिमिलरली लोन टू वैल्यू हमने यहां पर देखा, लोन टू वैल्यू का भी हमने यहां पर नंबर देखा 18.7 है। मतलब कि जो लोन है रियल एस्टेट की, ठीक है, जो भी उनको मिली है, और उसको हम डिवाइड करते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट से, जितना कम हो उतना ज्यादा। सपोज ये 80% है तो आपने 100 रुपए की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, उसमें 80 रुपए की लोन है, 80 में। हाँ, लेकिन अगर ये 30% हो तो 100 रुपए की प्रॉपर्टी, 30 रुपए की लोन, कम रिस्क है। और यहां तो 18.7 है तो और कम रिस्क हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो ब्रुकफील्ड में पॉजिटिव थी। अब मुंबई केंसिंगटन पवई, यहां पर उनका एसेट है। फिर कैंडर गुरुग्राम में वहां पर है। फिर कोलकाता कैंडर टैक्सपेस K1 वहां पर है। और नोएडा टैक्सपेस N1। तो नोएडा, कोलकाता, गुरुग्राम और मुंबई, इन चारों जगह में इनके एसेट्स हैं। वहां पर बड़ी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वहां पर उन्होंने जो भी रेंटल्स हैं वहां दिए हुए हैं। अब ब्रुकफील्ड जो है वो रियल एस्टेट ट्रस्ट है, और ट्रस्ट खरीदता नहीं है, वो SPV के द्वारा, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको खरीदता है और फिर बाद में इनको पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये डेटा इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडिया का डेटा अभी बहुत ही नेसेंट है, नया है। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 रीट, आप बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद कौन से 3 रीट है। लेकिन यूएस में रीट बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, और ये पिछले 20 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न है। जैसे ये जो डेटा देख रहे हैं 2010 जनवरी का 10%, मतलब 1990 से 2010 तक का जो रोलिंग रिटर्न है, एवरेज रिटर्न जो आया है एनुअलाइज, वो 10% आया है। और ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये स्टॉक का रिटर्न है, और पूरी जगह में आप देख सकते हैं रीट का रिटर्न स्टॉक्स के रिटर्न से ज्यादा है, जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज है। रीट यूएस में स्टॉक से ज्यादा रिटर्न देता है, तो रिस्क ज्यादा लेता है। रिस्क के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी रीट का 6% है, स्टॉक्स का 13.8% है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि नहीं। कल अगर आपको एफडीज में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, एफडीज कल आपको 15-16% रिटर्न देना शुरू हो जाए तो शायद आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट कम करें। सेम ऐसा ही है। यहां मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एफडी का बताया, वैसा हो नहीं रहा है, लेकिन रीट में वो चीज है। अब इंडिया में बहुत ही नया है, वहां पर अलग अलग टाइप के रीट्स भी होते हैं, लेकिन इंडिया में जो रीट्स हैं अभी तो फिलहाल कॉमर्शियल ही हैं। जैसे एक माइंडस्पेस का रीट है, 55,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 200 यूनिट, ये आईपीओ आया था जुलाई 2020 में। फिर ब्रुकफील्ड का, जिसकी हम अभी इस वीडियो में बात की, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 55,000 रुपीज 200 यूनिट। एम्बेसी 400 शेयर, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट 2019 मार्च में ये आया था। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्बेसी का जब रीट आया था तो आपको 1,20,000 इन्वेस्ट करना था, ब्रुकफील्ड और माइंडस्पेस में 55,000 का करना था। और इनफैक्ट 3-4 महीने पहले भी अगर आपको रीट में इन्वेस्ट करना होता तो आपको 200 की यूनिट लेनी पड़ती, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी भी कम हो रही थी। लेकिन अभी आप 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 27 यूनिट खरीदी थी, एक्सपीरियंस के लिए कि भाई मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो 27 यूनिट मैंने खरीदी, मुझे पैसे मिले। आई थिंक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये मेरे लिए क्यों जरूरी है? मेरे एसेट एलोकेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, और रीट एज एन एसेट एलोकेशन आ रहा है। और रीट अगर मुझे फ्यूचर में, क्योंकि देखिए 12 रुपए का डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, मैं बार बार डिविडेंड वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही वर्ड है, 12 रुपए आ चुका है। इसका स्टॉक भाव जो भी होगा, इसका यूनिट का भाव 300 रुपए के आसपास है। तो अगर 24-25 रुपए आ जाता है, अगर 8% का ये कंसिस्टेंट यील्ड बन जाता है, तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम ये हो सकता है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है इट्स अर्ली डेज, रिसर्च करना जरूरी है, और ज्यादा रिसर्च इस पे होता रहेगा। आप क्या समझना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर मैंने लर्निंग के लिए ही मैंने ब्रुकफील्ड का एग्जांपल लिया था।
लर्निंग करता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके बेसिस पर कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप मत ले लीजिएगा दोस्तों, वो मेरी आपसे गुजारिश है। आपको वैल्यू मिली होगी ऐसा मेरा अंदेशा है, ऐसा मेरा अंदाजा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।